हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे फ्रॉम द बीए सेमेस्टर 3 कंपलसरी इंग्लिश। तो सबसे पहले एडवर्ब का मीनिंग क्या होता है। एडवर्ब का मीनिंग होता है क्रिया विशेषण, यानी कि सेंटेंस में वो वर्ड जो हमें क्रिया के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एंड एडजेक्टिव का मीनिंग होता है वो वर्ड सेंटेंस में जो हमें नाम के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि नाम विशेषण। एडवर्ब जो है क्रिया को यानी कि वर्ब को डिस्क्राइब करता है। कोई क्रिया हुई है तो वो कब हुई है, कैसे हुई है, कहाँ पे हुई है, इस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एडवर्ब। एडवर्ब के अलग अलग प्रकार होते हैं। उसी तरह से एडजेक्टिव जो है वो नाम को डिफाइन करता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, कोई चीज़ कैसी है, अच्छी है, बुरी है, इस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव। तो एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के बारे में हम और जानेंगे इन सेंटेंसेस को सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले एडवर्ब एंड एडजेक्टिव पूछे जाने के दो तरीके हैं एग्ज़ाम में। एक तो ये तरीका कि आपको इस तरह से सेंटेंस दिया जाए विदाउट ब्लैंक स्पेस, यानी कि कोई ब्लैंक स्पेस न दिया जाए और इस तरह से दो ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, एडवर्ब का या फिर एडजेक्टिव का। और दूसरा तरीका ये होगा कि आपको सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस दिया जाएगा और यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, तो उन वर्ड्स के थ्रू आपको कोई भी एक प्रॉपर वर्ड चूज़ करके वो ब्लैंक स्पेस फिलअप करना होगा। तो ये दो तरीके हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने के। तो हम दोनों तरीके से सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सी स्पीक्स वेरी पोलाइटली और दो ऑप्शन है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो हमें इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि ये एडवर्ब का है या फिर एडजेक्टिव का। तो सी स्पीक्स, तो ये क्या है, ये एक क्रिया है। तो हमें पता है कि जो भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड एडवर्ब के बारे में वर्ब के बारे में यानी कि क्रिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो वो सेंटेंस कौन सा है, एडवर्ब का, यानी कि एडवर्ब पे फोकस यहाँ पे। तो वो मीन्स कि वो बोलती है, तो वो किस तरह से बोलती है, उसकी बोलने की क्रिया को, उसके मैनर को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उसके बारे में, उसकी बोलने की जो क्रिया है उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो किस तरह से बोलती है। तो यहाँ पे है वेरी, तो ये क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो यहाँ पे पोलाइटली जो है वो भी एक एडवर्ब है। तो एक सेंटेंस में दो एडवर्ब भी हो सकते हैं। तो ये एडवर्ब जो वेरी है वो इसको भी डिफाइन कर रहा है, यानी कि जो एडवर्ब पोलाइटली है उसके बारे में भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर यहाँ पे वेरी नहीं होता तो इसका मेन एडवर्ब होता पोलाइटली। सी स्पीक्स पोलाइटली, तो यहाँ पे उसके आगे पोलाइटली, वो कितनी विनम्रता से बोलती है, तो मीन्स वो बहुत ज़्यादा विनम्रता से बोलती है। तो यहाँ पे वेरी भी एक एडवर्ब हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा कि यहाँ पे वेरी जो है वो एडवर्ब है। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पे क्रिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। देन आर्या इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस कौन सा है, तो यहाँ पे आर्या इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इंटेलिजेंट बोला गया है किसके बारे में, आर्या के बारे में। तो आर्या कैसी लड़की है, तो आर्या एक इंटेलिजेंट गर्ल है। तो यहाँ पे आर्या क्या है, एक नाउन है। तो यानी कि यहाँ पे नाउन के बारे में, नाम के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एडिशनल क्या है, एडजेक्टिव, यानी कि नाम विशेषण है यहाँ पे। देन दे ऑफन गो फॉर वॉक, तो यहाँ पे क्या है, गो क्या है, एक क्रिया है। दे ऑफन गो फॉर वॉक, वो वॉक पे जाते हैं। तो उनकी वॉक पे जाने की जो क्रिया हुई, उस क्रिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ऑफन। तो ये ऑफन क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्रिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, एडवर्ब का। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज़ नाइस स्कूल बैग, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो हमें इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है एडवर्ब का है या फिर एडजेक्टिव का।
तो सेंटेंस है ही हैज़ नाइस स्कूल बैग। तो यहाँ पे बैग क्या हो गया, कोई एक चीज़ है, एक नाउन है। तो यहाँ पे नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो जब भी नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो सेंटेंस कौन सा होता है, तो वो एडजेक्टिव होता है, यानी कि नाम विशेषण होता है। नाम के बारे में और विशेष बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बैग एक नाउन है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे वर्ड एडजेक्टिव है नाइस। तो नाइस मीन्स के जो स्कूल बैग है वो कैसी है, तो वो स्कूल बैग बहुत अच्छी है, नाइस। तो नाइस वर्ड पर्टिकुलर क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे अगर नाइस नहीं होता तो बैग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कौन सा वर्ड दे रहा है, तो यहाँ पे स्कूल मीन्स यहाँ पे ही हैज़ स्कूल बैग। तो वो कौन सा बैग है, तो वो स्कूल बैग है, पर्टिकुलर स्कूल बैग है। तो अगर यहाँ पे नाइस नहीं होता तो हम एडजेक्टिव के रूप में किसको चूज़ करते, तो स्कूल को। तो ही हैज़ नाइस स्कूल बैग। तो अभी का मैन एडजेक्टिव कौन है, नाइस। तो ये हो गया एडजेक्टिव। देन टुडे क्लास विल स्टार्ट बिफोर लंच, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पे टुडे क्लास विल स्टार्ट। तो क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो क्लास स्टार्ट होने वाली है तो क्लास स्टार्ट होने की जो क्रिया होने वाली है वो क्रिया कब होगी, लंच से पहले, बिफोर लंच। तो लंच से पहले होगी कोई क्रिया। तो कोई क्रिया के बारे में यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यानी कि कोई क्रिया होने वाली है तो वो कब होने वाली है, तो वो बिफोर लंच, लंच से पहले। तो कौन सा वर्ड जो है वो बता रहा है क्रिया के बारे में, क्रिया कब होगी, वो कौन सा वर्ड बता रहा है, तो वो बिफोर। तो यहाँ पे बिफोर क्या हो गया, तो बिफोर हो गया एडवर्ब। तो ये सेंटेंस कौन सा है, एडवर्ब का। बिफोर बता रहा है कि क्लास कब होने वाली है, तो लंच से पहले। देन इंग्लिश इज़ मोर इजी दैन फ्रेंच, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो इंग्लिश क्या है, यहाँ पे एक नाउन है, फ्रेंच भी एक नाउन है। तो यहाँ पे नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है, तो एक इजी लैंग्वेज है। तो कितनी इजी, तो वो मीन्स के फ्रेंच से ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पे मोर वर्ड जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव, यानी कि नाउन इंग्लिश के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसीलिए मोर हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट सेंटेंस है ही वर्क्स हैप्पीली, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। तो हमें इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, एडवर्ब का है या फिर एडजेक्टिव का। तो ही वर्क्स हैप्पीली, तो यहाँ पे उसके काम करने के मैनर को बताया जा रहा है कि मीन्स वो किस तरह से काम करता है। तो वो किस तरह से काम करता है, तो वो हैप्पीली, तो वो हैप्पीली काम करता है। तो उसका जो वर्क्स है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये पर्टिकुलर वर्ड हैप्पीली। तो ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया एडवर्ब। तो हैप्पीली क्या है, एक एडवर्ब है। तो ही वर्क्स हैप्पीली, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एडवर्ब का। देन नेक्स्ट सेंटेंस, दिव्या हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस, एडजेक्टिव और एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दिव्या हैज़ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ड्रेस क्या हो गया, यहाँ पे एक नाउन है, एक ड्रेस है। तो वो ड्रेस कैसी है, तो वो ड्रेस ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे ड्रेस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, किसके थ्रू, पर्टिकुलर वर्ड ब्यूटीफुल के थ्रू। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है, नाम के बारे में, नाउन के बारे में और ज़्यादा बता रहा है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। तो ये सेंटेंस हो गया एडजेक्टिव का, दिव्या हैज़ ए ब्यूटीफुल ड्रेस। देन नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द मैन इन द मीटिंग, एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया जा रहा है, तो ही। तो ही क्या है, एक नाउन है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है। तो इसका मीनिंग है, ये कौन सा सेंटेंस है, एडजेक्टिव का। तो वो कौन सा पर्टिकुलर वर्ड है, एडजेक्टिव है, जो प्रोनाउन के बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वो है टॉलेस्ट। तो ये हो गया ही वॉज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द मैन इन द मीटिंग। तो ये हो गया एडजेक्टिव का सेंटेंस, क्योंकि ये पर्टिकुलर वर्ड टॉलेस्ट एज अ एडजेक्टिव प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें
दे रहा है। देन शीतल हैड क्लेवर डॉग, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो शीतल हैड डॉग, तो डॉग क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो यहाँ पे क्लेवर जो वर्ड है वो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। मीन्स डॉग कैसा था, तो डॉग क्लेवर था। तो यहाँ पे क्लेवर जो वर्ड है वो एडजेक्टिव हो गया। शीतल हैड क्लेवर डॉग, तो ये सेंटेंस हो गया एडजेक्टिव का। तो अब हम सॉल्व करेंगे सेंटेंसेस विद ब्लैंक स्पेस, यानी कि ऐसे सेंटेंस जहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेस दिया गया हो और इस तरह से वर्ड्स दिए गए हो ब्रैकेट में एंड हमें उन वर्ड्स में से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड चूज़ करना है जो अप्रोप्रिएट हो इस पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए। तो ये दो तरीके हैं एग्ज़ाम में ये एडवर्ब एंड एडजेक्टिव पूछे जाने के। तो इन दोनों में से किसी भी एक तरीके से आपको सेंटेंसेस पूछे जाएंगे एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के। तो यहाँ पे सेंटेंस है आर्या इज़ एन ब्लैंक गर्ल। तो यहाँ पे आर्या के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। आर्या कैसी लड़की है, तो आर्या क्या हो गया, यहाँ पे आर्या हो गया एक नाउन। तो जब हम नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर वर्ड क्या होता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो हमें इन तीनों में से चूज़ करना है कि इन तीनों में से कौन सा वर्ड है जो वो एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस या फिर इंटेलिजेंटली। तो यहाँ पे वर्ड जो एडजेक्टिव है वो है इंटेलिजेंट। आर्या इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो आर्या कैसी लड़की है, तो आर्या एक इंटेलिजेंट गर्ल है। तो यहाँ पे हम इंटेलिजेंटली चूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये एडवर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस के लिए आएगा इंटेलिजेंट, आर्या इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। देन शी स्पोक ब्लैंक पोलाइटली। तो यहाँ पे वो बोली तो उसके बोलने की जो क्रिया थी, उसका मैनर था, वो कैसा था, वो हमें यहाँ पे चूज़ करना है। ये हो गया। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर एडवर्ब चूज़ करना है। तो इन दोनों में से एडवर्ब कौन सा है, तो इन दोनों में से एडवर्ब है पोलाइटली। तो हम यहाँ पे रखेंगे शी स्पोक पोलाइटली। तो इस तरह से हमें चूज़ करना है। देन ही हैज़ ब्लैंक स्कूल बैग। तो यहाँ पे जो बैग है उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, एक नाउन के बारे में। तो जब हम नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो वहाँ पे हम क्या चूज़ करते हैं, एडजेक्टिव चूज़ करते हैं। तो यहाँ पे नाइसली क्या हो गया, नाइसली हो गया एडवर्ब। तो नाइसेस्ट क्या हो गया, एक सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है, तब हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन की बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक बैग की ही बात हो रही है। तो हमें नाइसेस्ट चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या चूज़ करेंगे, नाइस। ही हैज़ नाइस स्कूल बैग। देन नेक्स्ट सेंटेंस, ही वर्क्स ब्लैंक हैप्पी हैप्पीली। तो यहाँ पे वर्क्स क्या है, वो एक वर्ब है, एक क्रिया है। तो हमें इस सेंटेंस में क्रिया के बारे में, वर्ब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जब भी हमें वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमें चूज़ करना पड़ेगा एडवर्ब। तो इन दोनों में से एडवर्ब कौन सा है, तो यहाँ पे हैप्पीली। तो ही वर्क्स हैप्पीली। देन इंग्लिश इज़ ब्लैंक ईजी देन फ्रेंच। तो यहाँ पे इंग्लिश एंड फ्रेंच क्या है, एक नाउन है। तो हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो जब भी हम नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमें क्या चूज़ करना पड़ता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दोनों ही एडजेक्टिव है, लेकिन हमें यहाँ पे डिग्री का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे कौन सी डिग्री का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ के बारे में, दो के बीच में कंपैरिजन हुआ है, दो नाउन के बीच में। तो जब भी दो नाउन के बीच में कंपैरिजन होता है तब हमें क्या चूज़ करना पड़ता है, मोर। क्यों, क्योंकि ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए दोनों में से आता है मोर। मोस्ट नहीं चूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा के बीच में अगर कंपैरिजन होता, दो के ज़्यादा से बीच की बात होती तो हम चूज़ करते मोस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर आएगा। इंग्लिश इज़ मोर ईजी दैन फ्रेंच। तो इस तरह से डिग्री के साथ भी आपको सेंटेंसेस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। देन दिव्या हैज़ ब्लैंक ड्रेस ब्यूटीफुली।
तो यहाँ पे ड्रेस क्या है, एक नाउन है, हमें नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हमें यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या है, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। ड्रेस के बारे में हमें और विशेष इन्फॉर्मेशन देनी है, तो दिव्या हैज़ ब्यूटीफुल ड्रेस। सो लास्ट के दो सेंटेंसेस है, शीतल हैड ब्लैंक डॉग क्लेवरली। तो शीतल हैड ब्लैंक डॉग, तो शीतल के पास डॉग था, तो हमें डॉग के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो डॉग क्या हो गया, डॉग हो गया एक नाउन, एक नाउन के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जब भी हमें नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमें चूज़ करना पड़ेगा एडजेक्टिव। तो इन दोनों में से एडजेक्टिव कौन है, तो इन दोनों में से एडजेक्टिव है क्लेवर। शीतल हैड क्लेवर डॉग, देन ही वॉज ब्लैंक ऑफ ऑल द मैन इन द मीटिंग। तो हमें इस सेंटेंस में किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पे ही, तो ही है प्रोनाउन, तो हमें यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जब भी हमें नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम चूज़ करते हैं एडजेक्टिव। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव में आ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है डिग्री का, कि कौन सी डिग्री का यूज़ होगा यहाँ पे। तो ही वॉज ब्लैंक ऑफ ऑल द मैन इन द मीटिंग, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा के बीच की बात है, तो मीन्स कि यहाँ पे दो से ज़्यादा के बीच में से हमें एक को चुनना है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी डिग्री आएगी, सुपरलेटिव, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आएगा टॉलेस्ट। ही वॉज टॉलेस्ट ऑफ ऑल द मैन इन द मीटिंग। सो आई होप स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एग्ज़ाम में एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के सेंटेंसेस को सॉल्व कर पाएंगे एंड अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।